सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है और आप सबका स्वागत है मंडे के इस सास बहू और सेंसेक्स में मदद करने के लिए, मतलब बेसिकली आप लोग की क्वेरीज जो आई हैं उनको सॉल्व करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब जुड़ते हुए मंडे को क्यों? अपना तो टांका भिड़ा हुआ था ट्यूसडे का, फिर मंडे कैसे? पता नहीं आशीष जी। मुझे लगता है कि आज कुछ गेस्ट का इशू हुआ था, तो इन्होंने मुझे बोला कि आप ही। नहीं, जो इस शो को स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेट करती थी वो छुट्टी पे थी। अच्छा। तो हाँ, तो उनकी आदत थी कि आपको मंगलवार के दिन सेट होते थे, तो आज आप मंडे शिरकत करते हो। मैंने भी जैसे ही देखा, मैंने कहा राजेश सर कैसे आ गए मंडे को? अपना तो मंगलवार का सेटिंग थी। लेकिन ठीक है, एग्जैक्टली। राजेश सर जुड़ते हुए आज मदद करने के लिए हफ्ते के पहले दिन। पहले तो भाई, अच्छा ये नीचे ब्रेकिंग न्यूज, मतलब बेसिकली मेरे ख्याल से एफएम साहिबा मुंबई आई हुई है पोस्ट बजट देश भर की प्रोमिनेंट सिटीज में जाके बजट की बारीकियों को एक्सप्लेन करना, जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें लेना। तो आज वो 12:15 बजे एफएम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनकी मिनिस्ट्री के सारे सेक्रेटरीज की और बाकी कुछ और ऑफिशियल्स की, सब मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से वहीं से ये सारे के सारे अपडेट्स आते हुए उस एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो टिकर टीम चलाती रहेगी, जो भी इंटरेस्टिंग होगा सब आपको आपकी स्क्रीन पे नीचे मिलता रहेगा। लाइए भाई, सीएनबीसी आवाज के शो सास बहू और सेंसेक्स में अगर फीचर करना है, दो तरीके हैं। पहला एक व्हाट्सएप नंबर, दूसरा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी पहले आपकी स्क्रीन पर है, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। ईमेल आईडी की स्पेलिंग देख लीजिएगा। प्लेट फ्लिप होगी तो दूसरा तरीका वो है व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हम तक रीच आउट करना, 7045220000। ये दो तरीके रखे हैं हमने जिससे आप रीच आउट करिएगा। अपने अकाउंट से ना मेल कर रहे हो, अपने उससे ना, व्हाट्सएप में तो वैसे भी नाम स्पेसिफाई करिएगा, ईमेल में भी प्लीज स्पेसिफाई करिएगा, क्योंकि महिलाओं की क्वेरीज को ही इस शो में हम लोग इंक्लूड कर पाएंगे। भाई आइडिया ही सास बहू और सेंसेक्स का है। अभी भी उस ईमेल आईडी पे लोग पूछ रहे हैं पुरुषों के लिए कुछ लेके क्यों नहीं आते हैं। तो लाया था मैं चाचा भतीजा और निफ्टी गाबा सर के साथ, पर वो सोशल मीडिया के लिए था। यहाँ पे महिलाओं का ये स्पेशल शो रहेगा। खैर, मार्केट्स आएंगे, दिक्कत में है भारतीय बाजार, कुछ नहीं बदला। नया हफ्ता शुरू जरूर हुआ, 0.5% की कमजोरी के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो आज 9th डे ऑन द ट्रॉट, यानी कि लगातार 8 दिनों से पिट रहे हैं, आज 9th डे है। देखते हैं आज समीकरण आखिरी में बंद होते वक्त कैसे नजर आएंगे। और ये जो भाव दिख रहे हैं स्क्रीन पे, एशिया में क्या, ग्लोबली, वैसे मैं एशिया ही कहूंगा इस समय, बाकी जो खुलेंगे तब खुलेंगे, सबसे कमजोर परफॉर्मेंस फिर हमारे बाजारों का। सब बढ़िया कर रहे हैं, फ्लैट हैं, मजबूत हैं, हल्के लाल में, लेकिन अपन 0.5% की कम, रिकवर होने के बावजूद 0.5% की कमजोरी के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। आज ही सुबह मैं दिखा रहा था कैसे एशिया नहीं, सारे इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट्स में कैसे हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ईयर टिल डेट, मंथ टिल डेट, सब दिखा दिया था आपको। और आज भी वो कड़ी और कंटिन्यू कर रही है, और गड्ढे में हम जा रहे हैं, और ग्लोबली और तस्वीर बेहतर हो रही है। ये हालात है। दिन भर लाल में कामकाज हुआ। एक समय जरूर ऐसा आया था जब इन ग्रीन जाते जाते रह गए सिर्फ 4 पॉइंट से। अदरवाइज आज के लोज जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, दिख रहे हैं 725 के। उस समय 200 पॉइंट दबाव में थे, तो लोज से आधा रिकवर कर गए, पर अभी भी अच्छी खासी कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। और 725 मतलब पिछले हफ्ते के दोनों जो स्विंग लोज थे, पहले 798 मिला था, घूम गए थे, बोले बच गए, फिर गए फ्राइडे को नीचे 775 से घूम के आए थे। आज चलेंगे भाई साहब 725 पे, धीरे धीरे मामला सरक रहा है नीचे की तरफ। मंदड़ी हावी है, कंट्रोल में, ग्रिप में पूरा बाजार उनके। निफ्टी बैंक 2/3% कमजोर। मिड कैप स्मॉल कैप स्क्रीन पर आएंगे, पेन फिर एविडेंट है वहां पे। सुबह ही दिखाया था मैंने इन 8 दिनों में फ्राइडे तक गिरने पे कितना निफ्टी गिरा था, उसके सामने कितना स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स गिर चुका था। जोड़ दीजिए उसमें आज का भी वो प्रेशर। मार्केट ब्रेथ असली बैरोमीटर है, 1:4 1:5 का रेशियो है। 80-85% शेयर्स लाल में कामकाज कर रहे हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में फिर से।
सुबह एक मैंने इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाया था, पीक से 22-23% गिर चुका है। हाँ, उसमें डॉलर का कंफ्यूजन था, वो रुपीस करोड़ करते तो ज्यादा आसान रहता है, हालांकि परसेंटेज में कोई इशू नहीं था। 22.5%, तो हम वैसे ही बियर मार्केट टेरिटरी में। 10% ज्यादा गिरता है कोई चीज तो अपन कहते हैं करेक्शन जोन है, 20% के ऊपर बियर मार्केट टेरिटरी है। तो ओवरऑल मार्केट्स का मूड और डिटोरिएट हो रहा है आज की स्क्रीन देख के समझ में आ रहा है। सतपति साहब क्या हो रहा है भाई साहब? ये कहने के लिए 800 800 800, धीरे धीरे 750 750, अभी भी वो रोज नीचे नीचे उस दीवार को चैलेंज करता है, नया लो बना के घूमता है, घूम जाता है, बात अलग है, लेकिन मूड बिगड़ा सा है, कुछ स्क्रीन में अच्छा दिख नहीं रहा है। हमारा रिटेल पोर्टफोलियो तो बहुत पेन में, और वो पेन और बढ़ता हुआ। क्या कर रहे हो आप लोग मार्केट्स में? अब निफ्टी पे क्या व्यू बन रहा है साहब? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, सबसे पहली बात है कि आपने जो कहा कि सास बहू और सेंसेक्स ये लेडीज का है शो कंप्लीटली, ठीक है? तो अगर जेंट्स का होता तो नाम क्या होता, बताइए। और निफ्टी रखा था अपने पास जवाब है बताइए, ससुर दामाद और सेंसेक्स। हाँ नहीं, ससुर दामाद और निफ्टी करेंगे, फिर सेंसेक्स नहीं करेंगे। निफ्टी करेंगे। मैंने तो बीच में Actually, आइडिया प्रपोज कर रहा था कि मेरे ऑल्टरनेट दोस्त डेज ने दोनों को रखते हैं, 3 दिन महिलाओं का, 2 दिन पुरुषों का। हाँ, एक दिन सास पर बहू अभी करेंगे कमेटी से और एक अप्रूवल दिन, आया नहीं है। हाँ आशीष जी, एक दिन सास बहू, दूसरे दिन ससुर दामाद। हाँ, ससुर दामाद। कोई बात है। आशीष जी देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा एक ट्रिकी डे। ट्रिकी डे इसलिए क्योंकि निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है। हम सुबह से देख रहे हैं ये करीबन यहाँ इस लेवल को डिफेंड करो, वो लेवल है करीबन 22,750 से 22,800। तो अगर आज का दिन निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आज का दिन ये डिफेंड करने में सक्षम होता है तो मुझे लगता है यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए, जिसका टारगेट होगा करीबन 23,000 से लेके 23,200। तो आज मैं ये कहूंगा कि आज बस बुल्स अपना, क्या कहते हैं आप, हौसला बुलंद रखे। अगर आज का दिन प्रोबेबली सेकंड सेशन में, सेकंड हाफ में अगर इस लेवल को डिफेंड करने में सक्षम होता है तो यहाँ से एक रैली मिलनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। क्योंकि बहुत सारे काउंटर्स है जो फ्रंट लाइन है, जैसे कि आईटीसी है, रिलायंस है, एलएनटी है। तो जो फ्रंट लाइन एचडीएफसी बैंक है, ये अपनी ग्राउंड्स को होल्ड कर रहे हैं। तो आज का दिन प्रोबेबली आई एम जस्ट टेकिंग माय नेक आउट एंड सेइंग कि प्रोबेबली आज का दिन एक रिलीफ रैली ट्रिगर हो सकती है। तो बस देखते हैं आज का सेकंड सेशन कैसे होता है। इंटरेस्टिंग, देखते हैं। सेकेंड हाफ आज का बेहद इंपॉर्टेंट। पिट रहे वही यूजुअल पॉकेट्स, डिफेंस, अब उसमें इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, ये वाली पॉकेट पिट रही है। रियल्टी फिर नहीं थम रहा, और आज तो ऑटो में एमएनएम के साथ साथ तगड़ा दबाव है। और इन सब पॉकेट्स का ये बीईएल दिखा के लेकर आई, इंडस्ट्रियल्स, डिफेंस, है ना, कैपिटल गुड्स। बीईएल का स्टॉक आज फिर दबाव में आ गया। और पिछले कुछ दिनों का चार्ट खोलिएगा, अब तो निफ्टी 50 का हिस्सा है भाई साहब, ही तो और एक्टिवली ट्रैक होता है। 3 महीने का चार्ट उठाइएगा तो देखिएगा पिछले हाई से कैसे लगातार करेक्ट हो रहा है। ऐसे ही सारे स्पेस का मूड है, करेक्शन पड़ता ही चले जा रहा है, दबाव गहरा आ रहा है। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। कुछ स्टॉक्स पे सतपुत्र साहब से रहा तो बातचीत करते रहेंगे, और कोशिश करेंगे आज के शो में एसबीएस स्टॉक पिक भी लेकर आए। सतपुत्र साहब, समय जब जब मिले आप सोचते रहिएगा कौन सा स्टॉक आइडिया होगा। दिल्ली, पुणे और लखनऊ जाना है, पर शायद लखनऊ से अब तक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश चल रही है प्रक्रिया, जब जुड़ेंगी तब स्क्रीन पे दिखाऊंगा। दिल्ली और पुणे से सब जुड़ते हुए, दिल्ली से दीपिका अग्रवाल जी स्क्रीन पे। दीपिका मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह तो खतरनाक रही है आप लोगों की, उठ गए थे आप भी 5:30 बजे जब वो हिला था? हाँ जी, हाँ जी। बहुत, अब तक ऐसा नहीं हुआ, सबसे तगड़ा अर्थक्वेक था आज का, ऐसा था क्या? काफी तेज था। हाँ, सतपुर साहब को पता है, सुबह सुबह उठा तो मेरे सारे फैमिली, सुबह क्या, मैं ऑफिस आ रहा था, ऑन द वे था, ओके। सारे फैमिली ग्रुप्स पे वही सुबह सब उठ गए होंगे, और बता रहे थे कि इस बार तो जमीन की लिटरली आवाज आई है, काफी तेज था। हाँ। एपी सेंटर दिल्ली था, तो हाँ। जमीन तक की आवाज आई है टेक्टोनिक शिफ्ट्स की। बाप रे, अपन ने तो कभी देखा नहीं, अपन तो डर पैनिक ही कर जाए, दीवार पकड़ेंगे। छतुर साहब अपन लोग क्या करेंगे, दीवार पकड़े खड़े हो जाएंगे, क्या करेंगे? अपने तो आदत नहीं है। आज वीरू भी बहुत चुप चुप थे। अरे आदमी डरा रहता है, चुप चुप ही रहेगा, अब क्या करे। पर वीरू बता रहे थे बहुत, सुबह सुबह वो भी तैयार हो होंगे उस समय, हाँ तो जी, पैनिक हो गया था घर पे उनके भी। बिल्कुल इस तरह की आवाज कभी नहीं आई है। खैर दीपिका मैम,
होप ऑल वेल। अच्छा ये बताइए कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हो दीपिका मैम? 1.5-2 साल से। और कैसा रहा ये सफर और कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हो आप? चुनते कैसे हो किसमें पैसा डालना है? हाँ, हस्बैंड सजेस्ट करते हैं। हस्बैंड पुराने स्टॉक मार्केट खिलाड़ी हैं नहीं, वो भी पुराने नहीं है, वो भी नए ही हैं। और वो कैसे ढूंढ रहे हैं? वो अपने किसी रिलेटिव के थ्रू। और कैसा चल रहा है 1.5-2 साल से? हाँ, काफी मतलब ऑलमोस्ट आईपीओज में ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो आईपीओ तो सब पिट रहे हैं, अभी दिक्कत में आ गया होगा मामला। नहीं, पहले किया था उस टाइम फायदे में था, अभी नहीं है। दीपिका मैम पहला सवाल। हाँ जी सर, मेरे पास है जैसे बैंक ऑफ इंडिया की हैं 3,000 शेयर 129 के रेट पे। और ये क्यों लिए थे, मतलब जब लिए थे तब ट्रेडिंग के मन से लिए थे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का हाँ सोचा जी, था, सोचा क्या था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन अभी काफी डाउन चल रहे हैं। हाँ अभी तो 30 दिख रहा है। हाँ जी। सभी कुछ ठंडा पड़ गया है। तो अभी सत्तू क्या साहब लिया लंबी अवधि के लिए था, क्या करें दीपिका मैम? बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए है कैसी स्टोरी? जी देखिए, ओवरऑल अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर देखें, हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम डेली चार्ट को छोड़ देते हैं, हम सिंपली गो टू द वीकली चार्ट और द मंथली चार्ट। तो देखिए वीकली चार्ट के हिसाब से 90 का जो इसने रिसेंट लो लगाया था, मुझे लगता है वो इंटैक्ट रहेगा। लेकिन फिलहाल बाजार में ही थोड़ा सा स्लगिशनेस है, तो यहाँ पे भी स्लगिशनेस रहेगा। ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंस को ये अलग नहीं है, बाजार के साथ ये भी टूटेंगे। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि 97 से लेके 90 तक का एक करेक्शन, या आप कह सकते हैं कि स्मूथ फॉल, स्लो एंड स्टेडी, ग्रेजुअली ऐसा आ सकता है। लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है कि क्योंकि आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, आपको होल्ड की सलाह दूंगा। 90 का सपोर्ट याद रखे, 85 का स्टॉप लॉस रखूंगा। मैं पर्पजली अभी सब डीप और बड़े बड़े स्टॉप लॉस, बड़े बड़े व्यूज दे रहा हूँ, क्योंकि बाजार की वोलेटिलिटी उस तरह से, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ से अगर बाजार चलता है और जिसके सामने बैंक ऑफ इंडिया भी चलता है, फिर मुझे लगता है इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 120 का। अगर वो निकले फिर आप कह सकते हो 130-135 तक की जगह बनेगी। लेकिन फिलहाल इट्स अ होल्ड। अगर आपको इन द मीन टाइम अगर बाजार में पुलबैक आता है और कहीं लगता है कि आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू कैन टेक दैट आल्सो। ये है बैंक ऑफ इंडिया पे पुणे से मनीषा गोडसे जी। मनीषा मैम हाय, गुड हाय आफ्टरनून सर। मनीषा मैम। हाय मनीषा मैम आपको कितना समय हो गया स्टॉक मार्केट में? सर, 1 साल हो गए। और आप एक कैसे साल। डिसाइड करते हो? सर, मैं CNBG आवाज का जो शो जो देखती हूँ उसमें से स्टॉक लेती हूँ। उनमें से कैसे? सुबह बाजार खुलने से तो पहले ही सतपुते साहब और उनकी टीम 9 स्टॉक बता देते हैं, तो आप कैसे चुनते हो? नहीं, 9 बजे के बाद मैं चालू कर देती हूँ, क्योंकि मेरा वर्किंग, मैं काम पे आती हूँ 10 बजे, तब तक मेरा शो चालू रहता है आपका सामने, काम करते करते। अभी ऑफिस में हो आप? हाँ, ऑफिस में हूँ। तो बॉस को पता चलेगा आप टीवी पे हो तो? नहीं नहीं, मैं पत्र संस्था में काम करती हूँ और मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। काय तो में काम करते हो? इसलिए पत्र संस्था है, ये बैंक जैसे रहता है, गुरुदत्त हाँ। पत्र संस्था, उसमें मैं मैनेजर हूँ अभी। अरे वाह मैम। अ, अच्छा मनीषा मैम पहला सवाल कौन सा? सर, कोचिन शिपयार्ड के जो 41 शेयर्स मैंने लिए है, हम्म वो 1489 1489 पे लिए है। यस यस। और ये क्यों लिए थे कि बहुत गिर गया था इसलिए ले लेते हैं, इस लॉजिक से लिए थे क्या? नहीं, गिरा था जो कोचिन शिपयार्ड, उसी टाइम लिए थे। मुझे लगा कि शॉर्ट टर्म के लिए, ये 1-2 महीने के नहीं, लिए ऐसे। हाँ जब गिरने शुरू हुए तब तो लग रहा था कि यार ये तो मौके ही मौके मौके। हाँ हाँ, सतु साहब उसमें फंस ऐसे। गए, वो मौका तो दूर की बात है, अभी हाँ, तो चौके पड़ रहे हैं खतरनाक टाइप अच्छा से। हाँ। कोचिन शिपयार्ड क्या करें सतपुते साहब यार, ये और ये सब अभी भी गिर ही चले जा रहे हैं, भरोसा बढ़ ही नहीं रहा है स्ट्रीट का, जबकि इन सबकी ऑर्डर बुक बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। पर अब जब लदना शुरू हुए तो रोज आए दिन, आज अभी मैं इसलिए बता रहा था, डिफेंस, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स सब पिट रहे हैं, आज भी वही कहानी है। क्या करूं कोचिन शिपयार्ड में? आशीष जी, मुझे याद है हमने इसी शो पे एक बार कोचिंग कवर किया था, तब ये कुछ 1200 1250 था। और ओके। हमने तभी कहा था कि यहाँ से एक मूव मिलेगा, और वो मूव मिला भी 1600 तक। तो तभी मैंने ये कहा था ये मूव में एग्जिट लेना है। यहाँ हाँ पे पोजीशन था तो लिक्विडेशन। तो ये एग्जिट के बाद इसने अपना जो नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग है ना वो शुरू किया है, और जिसका टारगेट करीबन 1000 का बनेगा। तो करंटली इट इज एट 1200, तो 1000 यानी कम से कम 20% का करेक्शन और है। तो यहाँ पे देखिए, मैं तो डेफिनेटली कहूंगा कि इट्स बेटर टू एग्जिट कोचिन शिपयार्ड, बट इट इज अप टू द मैडम कि उनको वो लॉस लेना है नहीं लेना है। क्योंकि चार्ट तो यहाँ पे कहीं प्रॉमिसिंग नहीं लगता, हर उछाल पे, हर छोटे मोटे उछाल पे भी यहाँ पे बिकवाली आ रही है।
तो हम रिटेल को लॉस लेना अच्छा नहीं लगता, इस उम्मीद में कि कल को चल जाएगा हम रख लेते हैं। अगर रखना है मुझे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा लॉजिकल? हाँ, देखिए इन दैट केस आशीष जी, जनरली हम लोग जो राउंड फिगर थ्योरी यूज करते हैं कि 1202 चल रहा है तो ये 1200 का सपोर्ट होल्ड करेगा, या 1200, 1100, 1300 जनरली वैसे होता है। तो हमने देखा कि ये 1200 के आसपास का अगर सपोर्ट होल्ड करता है, अच्छा 1200 क्या है, 1200 इसका 100 वीक्स मूविंग एवरेज भी है। तो 1200 पे थोड़ी बहुत फाइटिंग हो सकती है बुल्स एंड बेयर के बीच में, अगर उसमें बाजार भी साथ दे तो फिर एक रैली मिलेगी करीबन 1350 से 1400 तक। मुझे लगता है आपका जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वो उसी के आसपास है, जो आपको यूज करना है टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोजीशन। स्ट्रक्चर इसका बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, इसलिए मैंने कहा आप सेल ऑन राइज करें। 1200 के नीचे स्टॉप लॉस कितना रखे, 1150 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। दीपिका मैम, अगला सवाल क्या है? बेल का 170 का शेयर्स लिए थे, है? वो ये दीपिका 281 मैम की पे। जगह मनीषा मैम बोल गई शायद। मनीषा मैम मनीषा क्या है मैम। सवाल? बेल के भी लिए 170 लिया है, शेयर 281 पे लिए। हाँ, अभी बात ही कर रहे थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सतपुते साहब, 281 की खरीद। जी जी, देखो अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा काउंटर गिरता है तो ऑब्वियसली बाकी भी तो गिरेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखे, एचएल देखे, तो ओवरऑल डिफेंस का थीम में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पेन रहेगा। वीएल भी कोई अलग नहीं है, कोई जुदा नहीं है। 260 के नीचे इसका स्ट्रक्चर वीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है इसका जो सपोर्ट बन रहा है आशीष जी, वो बनता है करीबन 218। अगर वो टूटता है तो 200। अभी भी इसमें ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है या ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि मैं कहूँ कि यहाँ से बीएल रिकवर करेगा। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए 240 238 का स्टॉप लॉस रखे। अगर यहाँ से पुल बैक मिलता है 260 270 तक तो उछाल में बेच दीजिएगा। दीपिका मैम, अगला सवाल। मेरे पास है जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 950 शेयर्स हैं। 93 है ना? 950। नहीं, 93 के भाव पे खरीदे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ओ बाप रे, सतपुते साहब क्या करें यार, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 32 रुपए का लॉस हो गया है। अच्छा जी, मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे हमेशा थोड़ा सा मेरा व्यू निगेटिव रहा है। और हर लेवल पे मैंने यही कहा कि हर लेवल पे, यानी 70 का लेवल था, उसके पहले 85 का लेवल था, लेवल पे इसमें बिकवाली आती गई और अभी भी लगता है वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। हालांकि थोड़ा सा स्लो मूवर है, ड्रैगिंग काउंटर होता है, तो होप्स थोड़े ज्यादा रहते हैं कि चलो अभी यहाँ से एक्यूमुलेशन होगा और फिर यहाँ से चलेगा। लेकिन वैसा होता नहीं। दैट इज व्हाट इट हैज बीन प्रूवन टाइम टाइम एंड टाइम अगेन। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर वीक है। मेरे हिसाब से एग्जिट करे तो ज्यादा बेहतर है। ऊपर कहाँ तक जा सकता है कि चलो ये भी सोचिए कि अगर मैं गलत हूं तो यहाँ से अगर चले तो कहाँ तक, तो मुझे लगता है 65 टू 68 उसी लेवल तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं 10% का मूव यहाँ से मिल सकता है। स्ट्रक्चर इसका अभी भी वीक है। फॉर मी इट्स एन एग्जिट। लेकिन अगर आपको होल्ड करना है, स्टॉप लॉस विल बी एट 55। योर कॉल। ठीक है, चलिए इस नोट पर दीपिका मैम, मनीषा मैम, थैंक यू। मनीषा मैम ये बताओ, पत संस्था के डिपॉजिटर्स टेंशन में आ गए क्या? पूछने आते हैं क्या न्यू इंडिया कोऑपरेटिव के बाद? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। ओके, चलिए आप सबका धन्यवाद। सतपुते साहब आपका भी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, मार्केट गुरुकुल की कामयाबी के बाद सीएनबीसी आवाज आपके लिए लेकर आया है इसका दूसरा सीजन। कब? इस नेक्स्ट मंथ मार्च के 22 और 23 को, यानी कि सैटरडे और संडे को 2 दिनों का ये एक्सक्लूसिव वेबिनार होगा, जिसमें कोशिश है कि आपको इन डेप्थ टेक्निकल और फंडामेंटल कंसेप्ट सिखाए जाए। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट सिखाएंगे कि निवेश के लिए बेहतरीन शेयर कैसे चुनें, यानी कि आसान शब्दों में बढ़िया फंडामेंटल एनालिसिस अपन खुद कैसे कर सकते हैं। पोर्टफोलियो आइडियली कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। आईपीओज में निवेश करने से पहले क्या देखें, किन पहलुओं को टटोलें, कैसे डिसाइड करें सब्सक्राइब करना है कि अवॉइड, खुद अपना होमवर्क कैसे करें, ये सब चीज़ों पे फोकस होगा। तो इन 2 दिनों के इस वेबिनार में रिस्क मैनेजमेंट पे भी सोचा है कि खास तौर पे अपन फोकस करेंगे। सीएनबीसी आवाज के इस एजुकेशनल वेबिनार में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। डिटेल स्क्रीन्स पर हैं, वो स्कैन करें बारकोड को, सब मिल जाएगा आपको। अच्छा चलिए,
ब्रेक का समय है। अपनी अगली मुलाकात होगी अब 1:27 पे। नारायण रुदाले, इस हॉस्पिटल चेन की ग्रुप CFO संध्या जे हमारे साथ होंगी 1:27 पे। नमस्कार।